दोस्तों ये मीना है, अभी खाली है। वो देखें कितनी बत्तियां जो हैं ये नज़र आ रही हैं। ये मेरा ख्याल है कोई इनकी वीआईपी मूवमेंट हो रही है, शायद कोई आया हो। मैं तो बस अपना खेमा देखने आया हूँ। ये ऊपर हेलीकॉप्टर भी चक्कर लगा रहा है। ये कोई मूवमेंट ही लगती बहरहाल। ये अभी मीना खाली पड़ा हुआ है। मैंने कहा मैं अपना खेमा देख लूँ। वो देखिए कितनी है। दिस इज़ मीना एंडिंग बोर्ड। मीना जहाँ पे एंड हो रहा है। ये पीछे हमारा जो है ये 115 नंबर मकतब है। तो मैं आज देखने आया था, तो यहाँ पे मीना ख़त्म हो रहा है। और ये मेरे पीछे जो है ये सारा जो है ये मीना है। तो अब मैं अपने वाला खेमा भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम रहेंगे। ये देखें, ये है मीना की खेमा बस्ती। इस रोड पे हमने काम करना है। ये अभी ये वर्कर जो हैं वही काम कर रहे हैं, बाकी सारा कुछ जो है वो खाली है। आजकल बड़ी रिपेयर एंड मेंटेनेंस इनकी चल रही है। ये देखें, ये है हमारा मकतब नंबर 115। तो यहाँ कहीं जो है इस गेट के आगे हम जो है ये यहाँ कहीं ठहरेंगे। और वो ऊपर जो है ये देखें 52/62। तो ये 62 नंबर जो है ये स्ट्रीट है, 52 नंबर पोल है। तो ये हमने जो है ये याद रखना है। ये दूर से पोल नज़र आ जाते हैं, तो जैसे ही हम इनको देख लेंगे तो इसको ढूंढना जो है ये आसान हो जाएगा। तो ये देखें, ये है जी, यहाँ हमने काम करना है। तो अब मैं फिर वापस जा रहा हूँ। ये देखें सफाई हुई हो रही है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ये जो 62 स्ट्रीट है, 62 रोड, इसको सूकुल अरब भी कहते हैं, यानी कि अरब की मार्केट। तो यहाँ पे बेसिकली मीना के दिनों में यहाँ अरबी आके जो है ये मार्केट लगाते थे, क्योंकि यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त होती थी। ये यहाँ पे जो है तो ये इस रोड को जो है वो सूकुल अरब कहते हैं। यहाँ पे अरब मार्केट लगती थी। तो ये आपको पता है कि आज के दिनों में ख़रीदारी और ये कारोबार भी होता था। ये आइसक्रीम वाली गाड़ी जा रही है। ज़ाहिर है यहाँ वर्कर जो हैं वो आइसक्रीम खाते होंगे। ये सिक्योरिटी वाले हैं। ये है बेसिकली वो सूकुल अरब, जिस पे हमारा खेमा है पीछे। तो ये मैं चढ़ के अब ऊपर आ गया हूँ। तो ये मैंने अब इस रोड से जो है वो बाहर निकल जाना है। तो वो सामने जो है वो जमरात हैं, वो छोटा सा नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, ये टेंट टाइप जो है ना, ये जमरात है। ये सड़क सीधी जो है वो जमरात जाती है। तो यहाँ से जाके फिर उधर से अरफात से आएंगे तो कैंकरियाँ मारेंगे। और ये अगर मैं जमरात के उल्टी साइड पे जाऊँ, ये देखें ये इधर, तो ये सीधी जो है ये अरफात चली जाएगी। तो अब देखते हैं कि ये हमें कौन सी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है या पैदल जाना है, क्योंकि इस दफ़ा मेरा प्रोग्राम बन रहा है कि मैं अरफात जो है वो पैदल जाऊँ। तो वो देखते हैं, अभी फ़ाइनल प्रोग्राम नहीं बनाया। अगर 2-4 लोग मिल गए फिर जाऊँगा, क्योंकि वहाँ मस्जिद निमरा में इतना रश होता है। अगर आपके साथ कोई एक आध बंदा ना हो तो आपकी जगह, अगर आपने पेशाब करने के लिए या वज़ू करने के लिए बाहर निकलें तो फिर आपकी जगह जो है वो ऑक्यूपाई हो जाती है। तो देखेंगे, अगर कोई तैयार हुए तो पैदल चले जाएंगे, नहीं तो फिर बस मिलेगी। या ये देखें, ये सामने जो लाइटें हैं ये ट्रेन स्टेशन है मीना 2। तो यहाँ से ट्रेन भी जाती है। तो अगर ट्रेन टिकट मिल गया तो ट्रेन का देखेंगे, लेकिन अभी फ़ाइनल नहीं है क्या करना है। ये देखें, ये भी रास्ता है, ये छता हुआ है, इस पे साया है, ये भी दूर तक जाता है। वो नीचे आइसक्रीम की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये देखें इतनी आइसक्रीम आई हुई है। ये मेरा ख्याल अपने वर्करों को आइसक्रीम ही खिला रहे हैं। 3 गाड़ियाँ तो इधर खड़ी हैं। तो ये छता हुआ रास्ता जो है ये भी आगे अरफात की तरफ जाता है। ये देखें, ये रास्ता जो है इधर भी ये दूर तक आपको छता हुआ नज़र आएगा। इधर ये जमरात की तरफ जाता है और इधर ये जो है ये
अरफात की तरफ जाता है। तो इसमें साया होता है, बाकी सड़कें जो हैं वो बगैर साए के होती हैं। कोशिश करेंगे अगर पैदल जाना हुआ तो ये इस्तेमाल करें, लेकिन ये मीना के अंदर ही है ये छता हुआ रास्ता। मीना के बाहर ये देखें कितने वर्कर्स हैं, इधर जा रहे हैं, सबको फिर ये आइसक्रीम ही खिलाते होंगे। तो मीना के आगे जो है मुज़दलिफ़ा और आगे जो है वो धूप होती है, वहाँ पे छता हुआ नहीं है। तो मीना के अंदर जो है ये इन्होंने फैसिलिटी दी हुई है। ये देखें ये सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, ये गाड़ी इनको लेने आई हुई है और ये छता हुआ रास्ता है। ये मीना 2 स्टेशन करीब से, और ये देखें ये जो नीले रंग का बोर्ड है ना, यहाँ पे मीना एंड हो जाता है। इसके पास से मैं होके आया, तो ये जो है ये इतनी दूर है यहाँ से। ये देखें 2019 में जब हम आए थे तो इनमें सारे जो हैं वो खेमों में लगे हुए थे कूलर। वो देखें आपको कुछ कूलर जो हैं वो भी नज़र आ रहे होंगे। ये देखें ये कूलर लगे हुए हैं। तो हमारे खेमों में उस वक्त तो कूलर लगे हुए थे। इस दफ़ा इन्होंने अब कहा है कि एसी लगे होंगे। तो ये देखें इन खेमों में एसी लगे हैं, तो होपफुली हमारे खेमे में भी एसी लग चुके होंगे। हमें बताया तो यही गया है, बाकी देखें क्या मिलता है हमें। ये देखें ये मीना स्टेशन की सीढ़ियाँ हैं। ये जो है ये उसका क्लोज मंजर देख लें। ये मीना 2 स्टेशन है। ये देखें ये ट्रेन लाइन है। इस वक्त ट्रेन जो है वो चल तो नहीं रही, तो ज़ाहिर है वो अभी तो काफ़ी दिन है हज में। तो हज के दिनों में फिर ये ट्रेन जो है मिनट के बाद आ रही होती, क्योंकि इन्होंने ये 3-4 लाख बंदा जो है वो अरफात लेके जाना होता है और वहाँ से फिर इन्होंने वापस भी लाना होता है। वो सामने जो है वो जमरात है। ये देखें सऊदीया में एक चीज़ जो है मैंने ख़ास तौर पर नोट की है, ये इनके जो भी है ना, ये रोड पे इन्होंने कैट आइज लाई हुई, ये बाकायदा ब्लिंक करती हैं। तो ये पता नहीं इनके अंदर इन्होंने बैटरीज लगाई हुई हैं या ये धूप से चार्ज होती हैं। तो ये रात को जो है ये ब्लिंक करती रहती हैं। ये देखें ये बड़ा प्यारा मंजर पेश करती हैं। ये देखें ये सारी की सारी जो है ये ब्लिंक करती हैं। यहाँ से मीना शुरू होता है। मैं अब मीना से जो है वो बाहर आ गया हूँ। तो ये मीना से गाड़ियाँ बाहर निकल रही हैं और परली साइड से वो जो जा रही हैं वो मीना में दाखिल हो रही हैं। मैं अब इस साइड से आया हूँ, तो अब मैं इधर जो है यहाँ से तकरीबन मेरा खेमा जो है वो 1 किलोमीटर के करीब है, और इधर जो है इस साइड पे होटल जो है ये तकरीबन 2 किलोमीटर है। तो तकरीबन 3 किलोमीटर बनता है मेरे होटल से खेमा। तो मैं कोशिश करूँगा जिस दिन 10 तारीख को एहराम वगैरह उतारना है, क्योंकि इधर जो है इधर तो गुसलखानों में इतना रश होता है, तो मैं आराम से इधर आऊँगा, होटल में आके चेंज करके कपड़े और एहराम उतार के वापस मीना आ जाऊँगा, क्योंकि रात मीना में ठहरनी होती है। तो उसके बाद जो है ये आराम से जो है वो ये मैं होटल जो है वो चक्कर लगा सकता हूँ दिन के वक्त किसी भी वक्त। तो ये देखें ये है मीना, और ये मैं होटल जाते हुए ये देखें जैसे ही हम मीना से निकलते हैं आगे ये अजीज़िया आ जाता है। ये काफ़ी बड़ा इलाका ये सारा अजीज़िया है। हम भी अजीज़िया के अंदर ही ठहरे हुए हैं। ये देखें ये अब मैं अजीज़िया में आ गया हूँ। ये सारा जो है ये अजीज़िया है ये, और ये अजीज़िया और मीना के दरमियान ये देखें ये पहाड़ है। ये देखें, और ये पहाड़ काट के यहाँ पे रास्ता बनाया गया है। इधर इन्होंने काट के रास्ता बनाया है। ये बाकी जो है आगे जो है वो 2-3 जगह पे सुरंगें बनाई हुई हैं। तो ये पहाड़ जो है ये दरअसल अजीज़िया को मीना से अलग करता था। इनमें से अब इन्होंने रास्ते बना दिए हैं। ये रास्ता जो है ये मैंने आपको बताया, इधर से मैं आया हूँ, ये इन्होंने पहाड़ काट के रास्ता बना दिया, ओपन है। और बाकी इधर आगे जाएंगे तो ये जो है ये एक्चुअली ये पहाड़ ही था इधर। ये देखें ये आपको कटा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये काट के रास्ता बना दिया गया। तो ये अजीज़िया और मीना के दरमियान जो है ये एक पहाड़ था छोटा सा, ये इन्होंने अब काट दिया है। तो अब इधर से जो है ये मुझे मगरब की अज़ान सुनी है, तो मैं अब वीडियो बंद करता हूँ, तो जाके मगरब पढ़ता हूँ। उसके बाद जो है फिर मैं अपने होटल की तरफ जाऊँगा, क्योंकि मुझे 15 मिनट और लग जाएंगे अभी होटल पहुँचने में। दोस्तों ये देखें ये है मस्जिद अब्दुल्ला कमाल, जिसमें मैंने अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ी है। तो आपने
मस्जिद के अंदर दो चीज़ें नोट की होंगी। एक तो वहाँ पे वो डब्बे ही डब्बे पड़े हुए थे, ये सारी जो हैं ये पानी की बोतलें हैं, वो पीछे जो है वो फ्रिज पानी की जो है वो रखी हुई थी, तो उसके अंदर से एक बोतल मैंने भी उठाई है। तो यहाँ बोतलें पड़ी होती हैं, जो मर्जी जो है वो उठा के, कोई दो दो उठा रहा था, कोई एक एक उठा रहा था, तो वो उठा के लोग पी रहे होते हैं। दूसरी एक और बात भी आपने नोट की, जैसे ही जमात ख़त्म हुई एक और जमात जो है ये पीछे शुरू होगी। तो यहाँ मैंने देखा कि मस्जिदों में जो है वो मुतअद्दिद जमातें हो रही होती हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कहता, जैसे जिसने नमाज़ पढ़नी है पढ़ता रहे। तो ये तो बड़ी नॉर्मल चीज़ है। लेकिन एक दिन जो हमारे उधर होटल के पास ही मस्जिद है, उधर मैंने एक दिन नमाज़ पढ़ी, तो वहाँ पे जो है वो जिस हॉल के अंदर हमने नमाज़ पढ़ी, उस हॉल के अंदर जो है वो एक जमात शुरू हो गई, और जैसे बाहर सेन में निकला तो सेन में दो जमातें जो हैं वो और हो रही थी, यानी कि एट ए टाइम जो है ये 3 जमातें जो हैं वो वहाँ पे हो रही थी। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ कोई किसी पे एतराज़ नहीं करता। वैसे ये जो है ये 3 जमातों का आइडिया मुझे भी अजीब सा लगा है कि यार जब एक जमात हो रही है तो बाकी लोग भी उसमें शामिल हो जाएं। चलें, एक तो वो हाल के अंदर थी, तो बाहर सेन वालों को ना पता होगा कि हाल के अंदर जमात हो रही है, लेकिन सेन में तो 2 जमातें इकट्ठी हो रही थी, तो वो एक दूसरे के पीछे नमाज़ पढ़ लें। बहरहाल ये है कि यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं कहता, जिसने अल्लाह की इबादत करनी है अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से करे। तो ये चीज़ जो है ये यहाँ की बहुत अच्छी है, और मेरा ख्याल है यही वजह है कि सऊदीया में फ़िरका वराना फसादात और इस किस्म का जो है वो कोई चीज़ नहीं है, ना कोई ज़्यादा इख्तलाफात हैं। जिसने जो करना है उसने अपने अल्लाह के लिए करना है, जो उसने सही करना है, और वो ज़ाहिर है ये अल्लाह की मर्ज़ी है, किसकी वो कबूल करता है किसकी नहीं कबूल करता। कोई किसी को नहीं कहता कि यार तेरी नमाज हुई तेरी नहीं हुई। ज़ाहिर है नमाज अल्लाह ने कबूल करनी है, जिसकी दिल चाहेगा कबूल कर लेगा, और उम्मीद तो है कि वो सबकी नमाज़ें कबूल करेगा। जब उसने कहा है मेरी नमाज़ पढ़ो, और जो बंदे उसकी नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये बिन दाऊद है स्टोर, बहुत बड़ा स्टोर है, तो उसकी नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो अपने बंदों की नमाज़ कबूल करेगा। लेकिन यहाँ ये है कि यहाँ किसी को कोई कुछ नहीं कहता कि यार तेरी नमाज़ हुई या नहीं हुई। तो ये चीज़ जो है ये मुझे यहाँ की बड़ी अच्छी लगी। तो ये मैं अभी होटल की तरफ जा रहा हूँ, तो रास्ते में मैंने कहा आपको जो है कुछ चीज़ें बताता जाऊँ। ये जो है ये आप रास्ता भी देखते जाएं। ये बोतल भी मैं वहाँ से लेके आया हूँ, ये अभी मैं पीता जाता हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा स्टोर है, बवारथ लिखते हैं ये। तो ये जो है सऊदीया में अब स्टोरों की बहुत बड़ी बड़ी चेन जो है ये बन गई हैं। तो जैसे इंग्लैंड में देखता था तो 2019 में तो ये स्टोर जितने नहीं थे, अब बहुत ज़्यादा बन गए हैं। अब तो पाकिस्तान में भी खैर इम्तियाज़ और इस किस्म के जो हैं वो मीटर वगैरह बन गए, लेकिन पाकिस्तान में अभी इतना ट्रेंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टोर जो हैं, ये भी एक बड़ा स्टोर है। ट्रैफिक आ रही है, गुजर ले तो फिर मैं सड़क क्रॉस करूँ। ये देखें आगे ये सफ़वा सेंटर है, और साथ ही ये फैमिली सेंटर। ये देखें ये बावारस है, ये सफ़वा है, वो फैमिली है, आगे और भी है। ये देखें ये है बावारस, ये देखें ये साथ ही अल सफ़वा है। ये देखें ये नीचे दुकानें हैं मुख्तलिफ, और ऊपर जो है ये सारा सफ़वा स्टोर है। ये देखें ये नीचे दुकानें हैं और ये सारा स्टोर है। ये देखें ये भी कितना बड़ा स्टोर है, ये बिल्कुल उसके साथ है बावारस के, और बावारस के बिल्कुल साथ जो है वो बिन दाऊद था। ये देखिए अभी वही चल रहा है। रबवात अल सफ़वा सेंटर, और ये देखें ये अल सफ़वा था, और इसके ये बिल्कुल साथ जो है ये फैमिली स्टोर है। ये आप ये फैमिली स्टोर भी देखें, ये है इंटरनेशनल फैमिली मॉल है इसका नाम। और ये देखें ये कितना बड़ा स्टोर है, ये बिल्कुल साथ साथ है। ये देखते जाएं फैमिली स्टोर। ये देखें अंदर कितना रश है। ये देखें कितना दूर तक है ये। हो।
यहाँ पे इन्होंने एक पूरा काउंटर बनाया हुआ अल इस्तबदाल चेंज, यानी कि आपने जो कुछ ख़रीदा है वो आप आके चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें, ये सारा जो है ये वार्डरोब्स और क्लोथिंग सेक्शन है एपरल्स का। और ये देखें यहाँ पे ये स्टोर ख़त्म हो रहा है और इसके साथ ही ये टॉप 10 है। टॉप 10 इन्होंने लिखा हुआ है। ये टॉप 10 जो है ये भी बिल्कुल साथ है, ये भी बहुत बड़ा स्टोर है। अब ये टॉप 10 जो है ये देखते जाएं। ये देखें कहाँ तक कितना बड़ा है ये भी। ये देखें ये सारा ऊपर टॉप 10 है, नीचे और शॉप्स भी हैं। इस पे लिखा हुआ डिस्काउंट टावर। ये देखें ये एक और है बुर्जुल तखफीफात, यानी कि इसका नाम ही तखफीफ होता है, कम करना, तो डिस्काउंट टावर इसका नाम है। ये भी एक बड़ा शॉपिंग सेंटर है, ये फार्मेसी है। और ये देखिए वो टॉप 10 का बोर्ड लगा हुआ है, ये टॉप 10 सेंटर है। और ये देखें ये इसके सामने जो है ये अल जवाहरा माल है, तो ये जो है ये भी देखें कितना बड़ा स्टोर है। और ये प्रीमियम इकानमी लॉन्ज है। ये कह रहे हैं कि इसमें चीज़ें जो है ये सस्ती मिलती हैं, तो मैं अंदर साथ जाके तो नहीं देखा, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा जो है ये इन सारे स्टोरों में मैं किसी दिन चक्कर लगाऊंगा। मेरे होटल से जो है ये 15-20 मिनट का सफ़र है, तो अब मैं इधर जाता हूँ होटल की तरफ। तो ये जो है अभी मैं अंदर नहीं गया। तो ये देखें ये स्टोर साथ जो है वो 5-6 या 7 जो है कितने बड़े बड़े स्टोर एक ही लाइन में एक ही जगह पे मौजूद हैं। ये देखें यार ये स्ट्रीट लाइट्स का एक नया कंसेप्ट है। ये नीचे की तरफ जो है वो आम स्ट्रीट लाइटें हैं येलो वाली, और ऊपर जो है ये ग्रीन लाइटें लगी हुई हैं। ये स्ट्रीट जो है ये देखने में कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। तो बाकी ये ग्रीन लाइट्स वाला कंसेप्ट जो है ये भी अच्छा है। ये होटल की तरफ जाते हुए रास्ते के नज़ारे भी देखते जाएं। बस अब मैं करीब पहुंचने वाला हूं। ये देखें यहाँ भी लोग साइकिल चला रहे हैं, और ये देखें वन व्हीलिंग भी कर रहा है। ये देखें ये देखें ओए, ये पहली दफ़ा देखा भी, सऊदीया में भी वन व्हीलिंग होती है। ये देखें ओए, वो अभी तक वन व्हीलिंग किए जा रहे हैं। वो दूर चले गए। चलो जी, ये मैं अब अपने होटल के करीब ही आ गया हूँ। ये देखें ये जो 2 बसें खड़ी हैं ये हमें हरम लेके जाती हैं। तो यहाँ से एक दरमियान में एक स्टेशन है, ये दरमियान वाले बस स्टॉप पे उतारती हैं, वहाँ से आगे बसें लेके जाती हैं। ये देखें ये 404 नंबर बिल्डिंग है, इसमें भी पाकिस्तानी रह रहे हैं। इस बिल्डिंग में भी पाकिस्तानी है। और ये देखें ये 409 बिल्डिंग है, इसमें भी पाकिस्तानी है। ये साथ ही ये होटल है, इसमें भी पाकिस्तानी है। ये यहाँ पे इंडियंस हैं। ये देखें ये इंडिया का फ्लैग है। ये बस के ऊपर भी इंडिया का झंडा लगा हुआ है। ये साथ वाला ये हमारा होटल है। ये बिल्डिंग नंबर 410 है। ये पाकिस्तानी झंडा सही नज़र नहीं आ रहा। और ये इसके साथ ये 411 है, ये हमारी बिल्डिंग है, इसमें हम रह रहे हैं, होटल आ गया है। ये साथ जो है ये इंडिया का है, ये अभी बात होना शुरू नहीं हुआ, अभी आ जाएंगे। तो ये अब मैं अपनी वीडियो का यहाँ पे होटल पे जो है वो इख्तिताम करता हूँ। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर भी करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है वो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।